हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम आपको निर्जला एकादशी पर सरल तरीके से जो पूजा की जाती है वो बताएंगे। लड्डू गोपाल के लिए किस चीज़ का भोग लगाना है और ये व्रत हम 3 तरीके से कर सकते हैं और हमें किन किन चीज़ों का दान करना है। तो फ्रेंड्स, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी साल की बड़ी एकादशियों में से एक है। तो सबसे पहले हमें चौकी लगा लेनी है। चौकी पे हमें वस्त्र बिछा लेना है। पीले कलर का हो तो और अच्छी बात है। और हमने देखिए तिल का आसन देके अपना जो घड़ा है, आप एक मिट्टी का घड़ा मंगा लें और छोटा बड़ा आप अपनी सुविधा के अनुसार मंगा सकते हैं। हमारे लिए बड़ा वाला मिला था। और जो चीनी है, जैसे आज के मतलब एकादशी वाले दिन मीठा जो पानी होता है उसका दान करना ज़रूरी होता है। नहीं, मिट्टी के कलश में अगर चीनी डाल दो तो वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हमने इसके ऊपर रखा है पूर्ण पात्र। इस पर कोई फल रख सकते हैं, खरबूजा, आम वगैरह कुछ भी, और उस पर दक्षिणा ज़रूर रखें। और इसके कंठ पे एक मौली बांध दें घड़े के, और थोड़े से दाने चीनी के डाल दें इसमें। फिर हमने तिल का आसन देके भगवान विष्णु का जो हमारे पास फ़ोटो है वो लिया है। आपके पास अगर विष्णु भगवान का विग्रह हो तो आप लोग वो भी ले सकते हैं। और हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और लड्डू गोपाल भी भगवान विष्णु का ही स्वरूप है, तो इनको भी हम विराजमान कर देंगे। इनका हमने अभिषेक वगैरह हो गया है, तो आप एकादशी वाले दिन पंचामृत से इनका स्नान कराएं। ठीक है, हमारे लड्डू गोपाल तैयार हैं, स्नान वगैरह हो गया है, इसलिए हमने वीडियो नहीं दिखाया था। फिर हमने पूजा में गणेश जी को भी आसन दे दिया है। और फ्रेंड्स, कहते हैं कि आप कोई भी एकादशी का व्रत करें या ना करें, लेकिन अगर आप सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो आपको साल की 24 एकादशियों का मूल फल मिल जाता है। फिर हमने अपना दीप जला लिया है। लड्डू गोपाल के लिए जल अलग रखा है, गणेश जी के लिए अलग, क्योंकि गणेश जी के में तुलसी नहीं डाली जाती है, और लड्डू गोपाल विष्णु भगवान के लिए तुलसी वाला जल रख लिया है। तो फ्रेंड्स, 2025 में 6 और 7 तारीख दोनों के लिए निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ 7 तारीख को ही इसका व्रत किया जाएगा। और आज के दिन पानी से भरे हुए जो घड़े का दान होता है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो आज के दिन ये दान ज़रूर करें। तो पहले घड़े का पूजन कर लेंगे, ठीक है। और एकादशी वाले दिन अगर आप लोग अखंड जोत जलाएं तो वो बहुत अच्छा होता है। फिर हाथ में फूल और जल लेकर आप मतलब जो भी व्रत कर रहे हैं उसका संकल्प ज़रूर ले लें। तो ये व्रत 3 तरीके से किया जा सकता है। जैसे निर्जला एकादशी है तो नाम ही इसका निर्जल है, तो आप निर्जल रह के, जैसे आपको पानी भी नहीं लेना है, बिल्कुल मतलब निर्जल रह के व्रत किया जाएगा। और निर्जला एकादशी का व्रत आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से रह सकते हैं। जैसे कुछ लोग नहीं रह पाते हैं तो वो पूजा के पहर तक, जैसे आप जब तक पूजा ना करें तब तक आप मतलब बिना पानी लिए इस व्रत को रखें। फिर पूजा करने के बाद में, दान देने के बाद में, जो आपने मतलब जल वगैरह दान देने के बाद में आप जल ले सकते हैं। तो ये व्रत आप पूजा के बाद मतलब जल पी लें, या आप शाम का नियम ले लें तो शाम को पी लें, तो आप जल पीकर ये व्रत रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप साल की सभी एकादशी का व्रत रखते हैं तो ये जैसे फलाहार करके, तो इसमें भी आप जल फल लेके व्रत को रख सकते हैं। क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है, ज्येष्ठ मास का, तो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अगर आप अपने शरीर को देखकर ही इस व्रत को रखें। अगर आप मतलब निर्जल नहीं रह पा रहे हैं तो आप जल पीकर कुछ फल खाकर रह सकते हैं। किसी की देखा देखी मतलब करके ये नियम ना लें। आप अपने शरीर के, क्योंकि घर के काम भी होते हैं बहुत सारे और सबके घर के अलग अलग काम होते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लें। और जो भी व्रत होते हैं, दान होते हैं, तो वो आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से ही करें। तो यहाँ पर देखिए, हमने भावपूर्वक स्नान करा दिया था। उसके बाद में हमने चंदन से रोली से तिलक कर दिया। उसके बाद में वस्त्र रूपी जनेऊ पहना दिया, कलावा पहना दिया, और अपने दीप पर भी तिलक कर दिया। और गणेश जी का सबसे पहले पूजन किया और पुष्प वगैरह चढ़ा दिए हैं, मतलब चढ़ा देंगे। और जो भी आपके पास फल हैं, जैसे आम, आज के दिन आम ज़रूर चढ़ाएं, आम का दान भी ज़रूर करें। और वरना तरबूज, खरबूज, इन चीज़ों का भी दान करें, ये भी फल चढ़ाएं।
और मिठाई में भी आप जो चाहें अपने हिसाब से चढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी पर तुलसी मैया का भी निर्जल व्रत होता है, तो उस दिन आप उनमें जल ना चढ़ाएं, दीप धूप दिखा के फूल चढ़ा के उनकी पूजा करें। और जो जल है वो आप शाम के टाइम पर मतलब बिल्कुल शाम होने से पहले उनमें जल दे दें, क्योंकि वरना हमारी मतलब तुलसी मैया मुरझा जाएंगी, इसलिए। और एकादशी वाले दिन जल नहीं लें। और जो भी आपके लिए तुलसी की ज़रूरत होगी कि एकादशी वाले दिन के लिए विष्णु भगवान पे तुलसी जी चढ़ाई जाती हैं, तो आप पहले से ही ले लें। और अगर आप शुक्रवार के लिए कर रहे हैं ये व्रत, तो आप लक्ष्मी माता के लिए मखाने की खीर बनाकर भोग लगाएं और बतासे का भोग लगाएं। तो उसके बाद में हमने भोग प्रसाद सब रख दिए हैं। फिर हम हाथ में फूल लेकर निर्जला एकादशी की मतलब कथा पढ़ेंगे। और इस निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि ये व्रत भीम ने भी किया था, जिससे कि उन्हें पूरे साल की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हुआ था। और फिर हम कथा पढ़ने के बाद में करेंगे आरती लौंग और कपूर से। फिर आरती करने के बाद में आरती को ठंडा कर देंगे जल फेर कर, और फिर भगवान जी के लिए आरती दे देंगे। फिर हम आरती ले लेंगे। फिर हमारा जो पानी से भरा हुआ घड़ा है और उस पर जो चीनी है, फल है, दक्षिणा है, या फिर आप पंखा, जूता, चप्पल, छाता, जो भी चीज़ दान करना चाहें आज के दिन मतलब एकादशी वाले दिन, तो वो आप शाम होने से पहले ही दान करें। और अगर आपने अखंड दीप जलाया है तो उससे आरती नहीं करनी है, अलग से आपको कपूर की आरती करनी है। और पारण वाले दिन आप अपना स्वयं व्रत खोलने से पहले किसी ज़रूरतमंद के लिए भोजन कराएं, किसी ब्राह्मण के लिए। और अगर ये भी ना हो सके तो आप जो कच्चा मतलब सीधा होता है वो निकाल दें, आटा, चावल, दाल मतलब जो भी सब्जी वगैरह वो दान करते हैं। और आपने जो निर्जल एकादशी का व्रत रखा है, तो जब भी आपका व्रत पूर्ण हो जाए तो आप जल पीने से पहले जल का दान जरूर करें, उसके बाद में ही आप जल स्वयं पिएं। और फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी पर लड्डू गोपाल का निर्जल व्रत नहीं कराना है। उस दिन आपको फलाहारी चीज़ों का लड्डू गोपाल का भोग जरूर लगाएं। उनका मतलब निर्जल व्रत नहीं होगा। उनके लिए आप जो भी फल है, मिठाई है, घर पर बनी हुई खीर है, कुछ भी है, उस चीज़ का भोग जरूर लगाएं। अगर आपने निर्जल व्रत रखा है तो आप स्वयं उसका मतलब सेवन ना करें, पर अपने लड्डू गोपाल के लिए भोग जरूर लगाएं। और शाम के समय आप दीपदान जरूर करें, खुले आकाश के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, तुलसी जी पर, शिवालय पर, अपने घर के मंदिर में। और आज के दिन फ्रेंड्स, किसी की निंदा चुगली करने से बचें, मौन रहें, ज़्यादा से ज़्यादा मन में प्रभु का नाम लें, और ज़्यादा बोले नहीं, ज़्यादा काम नहीं करें, और हो सके तो धूप में जाने से बचें। और फ्रेंड्स, दसवीं तिथि पर आप मीठी चीज़ों का सेवन करें, दही की लस्सी बनाएं, मीठा दही खाएं, जलेबी खाएं, जिससे आपको एकादशी का व्रत करने में आसानी रहेगी आपको। और उससे पहले पूड़ी, कचौड़ी, पराठा ये सारी चीज़ें नहीं खाएं, इससे प्यास बहुत लगेगी, आपको दिक्कत होगी। और आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और थोड़ा भी अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।